देखो, आप इस लेक्चर को स्किप भी कर सकते हो। ये प्लेलिस्ट की पहली वीडियो है और इसमें मैं जितना भी बताऊंगा ओनली लिनक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं एक धमाका कर देता हूँ। धमाका करने के बाद मैं आपको बताऊंगा लिनक्स के बारे में जो भी डिटेल्स है, आपको क्यों पढ़ना चाहिए, क्या फ़ायदा है, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, एंड कैसे प्रैक्टिस करनी है, कैसे इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है। और जो मेनली सबसे मेन चीज़ होती है ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग मैं आपको सिखाऊंगा इस पूरे लिनक्स की प्लेलिस्ट में, कोर्स में। और मेनली ये प्लेलिस्ट रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम इंजीनियर, नॉट इंजीनियर एक्चुअली, रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की प्रिपरेशन करने वाले लोगों के लिए, या फिर उन लोगों के लिए जिनको लिनक्स के बारे में कुछ नहीं आता, वो बेसिक से एडवांस तक सीखना चाहते हैं। अगर आप इस प्लेलिस्ट को पूरा कर लेते हो तो आप जॉब रेडी भी हो जाओगे। एंड अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और आपको लिनक्स को यूज़ नहीं करना आता है, यूज़र को ऐड नहीं करना आता, स्वैप स्टोरेज वगैरह क्या होता है, नेटवर्किंग नहीं आता, आपको ए टू जेड सब सिखा दिया जाएगा इस प्लेलिस्ट में। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिनक्स क्या है। इसके रिगार्डिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लिनक्स, लोग कहते हैं कि लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट एक्चुअली इट इज़ इन ट्रू। क्योंकि लिनक्स कभी भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। आप अगर इसका आंसर देते हो कि लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आप डेफिनेटली उस केस में गलत साबित हो जाते हो। सो लिनक्स इज़ नॉट अ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्यों? इसके लिए मैं आपको प्रैक्टिकली गूगल पे सर्च करके बताता हूँ कि लिनक्स के बारे में अपन सर्च करते हैं तो क्या आता है, ठीक है। सो जैसे अभी मैं लिखूँगा कि लिनक्स इंस्टॉल, ठीक है। तो ये सबसे पहली वेबसाइट है, इस पर मैंने क्लिक किया। तो यहाँ पर देखो, कभी भी देखो लिनक्स इंस्टॉल करने का ऑप्शन नहीं दिया हुआ यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे लिखा आ रहा है कि लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जो कि यूबंटू है, सेंटोस है, डेबियन है, फेडोरा है। ये सब लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन है। वो क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। बट मेनली यहाँ पे लिनक्स इंस्टॉल करने का नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि लिनक्स एक कर्नल होता है। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, लिनक्स एक कर्नल होता है। अब आप ये पूछोगे कि एक कर्नल क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको अपनी सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद अपन इसकी इंग्लिश डेफिनेशन पे आ जाएंगे, ठीक है। सो कर्नल, सो बेसिकली कर्नल को अपन एक इंसान के दिल के जैसे समझ सकते हैं, ठीक है। ये इंसान का दिल है, और ये दिल है ना, जो सीपीयू में सप्लाई करता है ब्लड। सीपीयू मतलब अपना ब्रेन, ठीक है। ब्रेन हुआ, और मेमोरी हुई, ब्रेन की मेमोरी हुई, ठीक है। और इसकी जो एप्लीकेशन है हैंड हुआ, लेग हुआ। लेग के अलावा अपन कह सकते हैं कि जो आइज़ हुई, नोज़ हुआ। तो ये सब है ना हमारी एप्लीकेशन है, ठीक है। तो ये सब जो मिलके है ना एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। सो ये जो दिल है ना, वो दिल ही डिसाइड करता है कि हमारे दिमाग तक कितना खून जाना चाहिए, और हमारी जो मेमोरी है, अपन जो सोच रहे हैं कि ये करना है वो करना है, उस तक कितना खून जाना चाहिए, कितनी पावर जानी चाहिए। सो हमारा दिल सब मैनेज करता है। इन डैट सेम वे जो कर्नल होता है, कर्नल पूरा डिसाइड करता है हमारे कंप्यूटर में किस प्रोसेस को कितनी रैम मिलनी चाहिए, कितना सीपीयू यूसेज होना चाहिए। और जैसे एप्लीकेशन, अपन मीडिया प्लेयर खोलते हैं, ठीक है। सो मीडिया प्लेयर कर्नल को बोलेगा कि मेरे को इतनी रैम चाहिए, इतना प्रोसेस चलाना, तो कर्नल उस प्रोसेस के लिए मेमोरी अलोकेट करता है, ठीक है। सो कर्नल ही सब मैनेज करता है। जैसे अपन सिस्टम को चालू करता है तो सबसे पहले कर्नल चालू होता है, ठीक है। कर्नल देखता है कि हमारे पास कौन सी रैम है। जैसे अपन सिस्टम चालू करते हैं, अपन बायो सेटिंग में जाते हैं, ठीक है। बायो सेटिंग में जाते हैं, तो बायोस को कैसे पता चलता है सिस्टम चालू किए बिना कि उसके पास एसएसडी कनेक्ट है या नहीं है, कनेक्ट है तो कौन सी है, रैम कौन सी है, रैम टाइप कौन सा है, इसमें जो डिवाइस लगे, जैसे अपना वाईफाई अडेप्टर हुआ, ब्लूटूथ अडेप्टर हुआ, ठीक है। तो ब्लूटूथ अडेप्टर हुआ, और जितने भी एक्स्ट्रा डिवाइसेस होते हैं, तो उसको कैसे पता चलता है इसमें इतने यूएसबी पोर्ट है कैसे, तो वो सब है ना कर्नल देखता है। सो बेसिकली कर्नल कुछ नहीं है, एक अपन कह सकते हैं इंग्लिश में इसकी एक डेफिनेशन है। कर्नल, मैं अभी यहाँ पे राइट डाउन कर लेता हूँ ताकि आपको भी एक बारी में समझ में आ जाए, ठीक है। सो ये मैंने राइट डाउन किया। सो व्हाट इज़ द कर्नल? अ कर्नल इज़ अ कोर पार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड द हार्डवेयर ऑफ अ कंप्यूटर। सो ये एक ब्रिज रहता है, मतलब कि अगर एप्लीकेशन को कुछ भी काम है तो कर्नल से बात करेगा,
और कर्नल को जितनी भी मेमोरी वगैरह यूज़ करनी है, कितना सीपीयू चाहिए, क्या चाहिए, कितने डिवाइस कनेक्ट है, सब पता करना है। तो इन सब दोनों के बीच में ये ब्रिज है, ठीक है। सो आई होप आपको कर्नल समझ में आ गया हो। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट डाउन कर लीजिए। ये हमारी न्यू प्लेलिस्ट है, हमारे यहाँ पे व्यू बहुत कम आने वाला है। जितने, इसका मतलब ये है कि आपको जितना ज़्यादा सपोर्ट चाहिए हम आपको सपोर्ट देंगे। अगर हमारे पास जैसे अभी व्यू बहुत कम आ रहा है, अगर आप कमेंट करोगे तो हाई प्रोबेबली आप जो भी कमेंट करोगे हम आपकी उसमें हेल्प करेंगे। आपको जो भी डाउट है आप कमेंट कर लीजिएगा, हम आपकी हेल्प करेंगे। अभी अपन चलते हैं वापस अपनी पीपीटी पर। फिलहाल ये थोड़ा बोरिंग रहने वाला है, बट कुछ नहीं, अभी डिस्ट्रीब्यूशन का पढ़ेंगे, लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह क्या होता है, इसका ओपन सोर्स लाइसेंसेस वगैरह क्या होता है। सो आप बस बने रहिए थोड़ी देर के लिए। और हाँ, मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि ये एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ठीक है। सो सबसे पहली बात कि जो अपना कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कर्नल होता है, कर्नल के साथ में अगर अपन फाइल मैनेजर ऐड कर लेते हैं, कुछ सेटिंग्स की एप्लीकेशन इंस्टॉल कर देते हैं, या फिर कुछ कैमरा एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, कैमरा एप्लीकेशन, या कोई सर्वर की सेटिंग्स, या फिर कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक पाइथन, सी, या फिर कुछ और से मेरे कहने का मतलब ये है कुछ वीएस कोड, कोई वेबसाइट वगैरह ऐड कर लेते हैं, कुछ सर्वर ऐड कर लेते हैं। सो इन सब का जो एक कॉम्बिनेशन होता है ना, इसको ही अपन ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, ठीक है। जैसे रेड हैट वालों ने लिनक्स कर्नल को लिया, उसमें कुछ चेंजेस किए, उसमें कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह ऐड किए और उसने अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया जिसको अपन रील कहते हैं, ठीक है। तो वैसे ही उबंटू है, उबंटू में क्या होता है कि एक जीयूआई ऐड किया हुआ है नॉर्मल यूज़र के जैसे, ठीक है। सो उबंटू भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया है, लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। मतलब आप खुद का भी एक लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हो, आपको जस्ट इसका कर्नल उठाना है, कर्नल के साथ में आपको कुछ यूज़र एप्लीकेशंस वगैरह ऐड कर लेनी है, ठीक है। तो जैसे आप यूज़र एप्लीकेशंस वगैरह ऐड करोगे ना, तो वो एक डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा, उस पर आपका खुद का नाम रहेगा कि आपने इस डिस्ट्रीब्यूशन को बनाया और ये इसके रचयिता आप हो। आई होप आपको समझ में आ गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है। सो लिनक्स में इसीलिए कहते हैं लिनक्स एक लाइट वेट है, क्योंकि लिनक्स में अपन है ना, अपन इच्छा के हिसाब से कुछ भी एप्लीकेशंस वगैरह डाल सकते हैं। लाइक जस्ट एग्जाम्पल, अपन विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं ना, विंडोज़ में बहुत सारे प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन आते हैं, ठीक है, प्री इंस्टॉल, जिसको अपन बहुत बार रिमूव भी नहीं कर सकते हैं। बट जो लिनक्स है, जैसे आपके पास कर्नल उठाया और आपको जस्ट वी एस कोड एंड पाइथन चलाना है, ठीक है, तो आप उसमें बस वी एस कोड एंड पाइथन इंस्टॉल कर दो, ठीक है, उसके साथ में अटैच कर लो। इसके कुछ ड्राइवर्स वगैरह इंस्टॉल करना पड़ेगा, जैसे इसका जो भी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह होता है, ठीक है, मतलब जो भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉपर चलेगा। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि लिनक्स इसीलिए लाइट वेट है क्योंकि आप अपनी इच्छा के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, जो भी छोटा से छोटा पैकेज आप रिमूव भी कर सकते हो एंड ऐड भी कर सकते हो, ठीक है। सो अभी अपन वापस इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। वैसे मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, बट मैं ऐसे ऐसे फैक्ट बताऊंगा कि आपके आंखें फटी रह जाएगी। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिनक्स इज़ अ बैकबोन ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग। व्हाट डज इट मीन? दुनिया में जितने भी सर्वर वाले कंप्यूटर है, जिन पे वेबसाइट होस्ट होती है, जिन पे डब्ल्यू होस्ट होता है, जिन पे क्लाउड चलता है, अज़्योर हुआ, AWS वगैरह, जितने भी मेन सर्वर है ना, 96% सर्वर, मतलब 9 की बात नहीं कर रहा, 96% सर्वर ये सब लिनक्स पे बेस्ड है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि लिनक्स का कितना बड़ा फ्यूचर है। अगर आप राइट नाउ, लोग मशीन लर्निंग से डर रहे हैं, ठीक है, मशीन लर्निंग हुआ, ये AI हुआ कि AI से डर रहे हैं, बट अगर आप लिनक्स में घुस जाते हो ना, तो आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इतनी सारी जॉब्स वगैरह, अगर आप अच्छे से काम सीख गए तो इतनी सारी जॉब्स है कि आप जस्ट अपना रिज्यूम डालोगे ना लिंक्डइन पर, तो कंपनी वाले आगे से खुद कॉल करेंगे कि आजा भाई मेरी कंपनी में काम कर ले। समझ गए? सो लिनक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है एंड ये बैकबोन है। आजकल जितने भी सर्वर वगैरह चलते हैं ना, मतलब आप कंप्यूटर चला रहे हो, वो कंप्यूटर इंटरनेट पर चल रहा है, ठीक है, और जो इंटरनेट आपको मिल रहा है ना, वो लिनक्स सर्वर से ही मिल रहा है, ठीक है। सो अभी नेक्स्ट करते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पावर्स द इंटरनेट एंड द टेक इंडस्ट्री। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं ना, उन्हीं के कारण अपन की इंडस्ट्री चलती है। क्योंकि मान लो मेरे को एक गूगल क्लाउड बनाना है, गूगल ड्राइव बनाना है, ठीक है, जी ड्राइव। सो
अगर मैं गूगल ड्राइव स्टार्टिंग से बढ़ाऊँगा ना, तो मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है? क्योंकि वो बहुत एडवांस चीज़ है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक अल्टरनेटिव ढूँढूँगा ओपन सोर्स वाला। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका सोर्स कोड मतलब कि कैसे बना है, कैसे कोड लिखा है, कैसी सेटिंग्स है, वो सब फ्रीली गूगल पर अवेलेबल हो, गिटहब पर अवेलेबल हो या उसकी वेबसाइट पर अवेलेबल हो, ठीक है? सो अगर मुझे गूगल ड्राइव बनाना है तो मैं सर्च करूँगा नेक्स्ट क्लाउड। आप इसको है ना अपने खुद के लिनक्स के सर्वर पे भी होस्ट कर सकते हो। मैं आपको आगे सिखाऊंगा कि इसको कैसे होस्ट करना है वगैरह। सो आपका खुद का पर्सनल गूगल ड्राइव बनाना है ना, तो नेक्स्ट क्लाउड है, इसका फ्री सोर्स ओपन सोर्स है। सब कोड वगैरह सब आपको गूगल पे फ्री में मिल जाएगा गिटहब पर, ठीक है? तो आपको जस्ट ये इंस्टॉल करना है एंड इसको आप बेच सकते हो कि आप बहुत सारे इंस्टॉल कर दो, कंटेनर में बना दो एंड इसको सेल करो लोगों को कि ये लीजिए कि 100 रुपये लगेगा और इतना जीबी आपको मिलेगा स्टोरेज 1 साल के लिए। सो नेक्स्ट क्लाउड के लिए जाऊँगा। सो ओपन सोर्स है ना, ये इसके मदद से बड़ी बड़ी कंपनियां चलती है। हर कंपनी के लिए शुरू से कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना पॉसिबल नहीं है, तो वो क्या करते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर उठाते हैं एंड अपनी कंपनी में चलाते हैं। सो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पावर्स द इंटरनेट एंड द टेक इंडस्ट्री। लर्निंग लिनक्स बूस्ट करियर अपॉर्चुनिटीज़ एंड साइबर सिक्योरिटी। आपने काली लिनक्स के बारे में सुना होगा, ठीक है? सो काली, उसके पीछे जो वर्ड लग रहा है लिनक्स, वही खास बात है। अगर आपको लिनक्स आता है ना, तभी आप काली चला पाओगे, ठीक है? सो काली लिनक्स एक डिस्ट्रीब्यूशन है। और अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में जाना है तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग वगैरह करनी है, जिसमें आपको पैरेट ओएस वगैरह यूज़ करना पड़ेगा। पैरेट ओएस आता है, हैकिंग में यूज़ होता है। और इसके जैसे और भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं जिनका नाम मैं अभी ले नहीं सकता सिक्योरिटी रीज़न से। बट इनका आप अगर यूज़ करते हो ना, मतलब कि इनका आप अपनी साइबर सिक्योरिटी लाइफ में यूज़ कर सकते हो सीबी में, ठीक है? और और जैसे आप मर्न स्टैक की जॉब कर रहे हो, ठीक है? मर्न स्टैक हुआ या फिर पाइथन की जॉब कर रहे हो, ठीक है? तो आजकल जो कंपनीज होती है ना, उनके पास इतने पैसे नहीं होते, फंडिंग नहीं होती कि आप नए नए सिस्टम ले लें, ठीक है? तो वो क्या करते हैं कि अपने सिस्टम में लिनक्स ही रन करते हैं, ठीक है? तो अपन को जितनी भी प्रोग्रामिंग करनी होती है ना, तो लिनक्स पे करनी पड़ती है। तो ऐसे बंदे को देखते हैं जिनको लिनक्स ऑलरेडी आता है। सो अगर आपको लिनक्स आता है ना, तो ओबियसली ये आपकी जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ है उसको बूस्ट करेगा, ठीक है? आपके पास 2 बंदे, मान लो कंपनी के पास 2 बंदे, एक को लिनक्स नहीं आता और एक को लिनक्स आता है। सो मोस्ट प्रोबेबली कंपनी उस बंदे को सेलेक्ट करेगी जिसको लिनक्स आता है, क्योंकि उसको कोई ट्रेनिंग वगैरह देनी नहीं पड़ेगी, ठीक है? सो ये सब होता है। और अभी नेक्स्ट करते हैं, यस नाउ। सो अगेन अपन वापस वहीं पे आ गए, व्हाट इज़ लिनक्स। सो ये देखिए, सो मैं थोड़ा स्मार्ट हूँ इसलिए मैंने पहले से लिख के रखा है कि लिनक्स क्या है। आप डेफिनेटली आप इंटरव्यू में जाओगे ना, कुछ समझाओगे ना कि लिनक्स एक कर्नल है, तो वो भी बहुत खुश होंगे, ठीक है? सो ये बनाया था लुइस ट्रोवेल्ट्स ने, ठीक है? सो ये लिनक्स के रचयिता है एंड ये अभी भी ज़िंदा है। जैसे डेनिस रिची है ना, वो तो अभी रहे नहीं, तो ये है ना, ये अभी भी ज़िंदा है। आप इसकी इनकी प्रोफाइल वगैरह देखो, इनका जस्ट एक छोटा सा रूम है, छोटे से रूम में कोने में इसका लिनक्स का सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है, रखा हुआ है। और आप जैसे कंपनी के आपने मीम भी देखे होंगे बड़े बड़े कि एप्पल का हेडक्वार्टर इतना है, गूगल के इतना है, तो सबसे नीचे लिखा आता है कि लिनक्स का कुछ नहीं है, जस्ट ये रूम है, ठीक है? और 96% दुनिया के जितने भी सर्वर हैं वो लिनक्स पे चलते हैं। सो आपको ये सब पता होना चाहिए, ठीक है? आप उनकी प्रोफाइल देख सकते हो। सो इट इज़ बेस्ड ऑन द यूनिक्स प्रिंसिपल। यूनिक्स भी एक लिनक्स ही है, बट उसका लोएस्ट वर्जन है। जैसे सी लैंग्वेज से पहले कोबाल्ट आई, ऐसे मतलब कुछ ए के बाद में बी आया, बी के बाद में सी आया, वैसे ही यूनिक्स है। यूनिक्स का जो एडवांस्ड वर्जन होता है वो लिनक्स है। ये दो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। आपने मैक ओएस यूज़ किया होगा, ठीक है? मैक ओएस क्या, अगर विंडोज़ की बात करते हैं ना, उसके भी बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ लिनक्स चलती रहती है। आपका जो मोबाइल है ना, मोबाइल की आप उसमें CPU Z इंस्टॉल करोगे ना, CPU Z के बारे में आपने सुना ही होगा। ये ना अपने सिस्टम की पूरी डिटेल्स देता है। तो आप इसमें चेक करोगे ना, तो उसमें बताएगा अपने सिस्टम में भी लिनक्स है। आप जो मोबाइल यूज़ कर रहे हो उसमें भी लिनक्स है। आप जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हो उसमें भी लिनक्स है। एंड जो आप वाईफाई चला रहे हो ना, वाईफाई का जो राउटर है, जियो फाइबर है, टेंडा है, या फिर डैन है, या फिर जो भी हो, एयर फाइबर है, एयरटेल का है, तो उनमें भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो पूरा लिनक्स बेस्ड ही होता है, ठीक है?
हाँ, उसमें थोड़ा बहुत कभी-कभी जीयूआई वगैरह ऐड कर लेते हैं, बट उनका जो बैकएंड वगैरह होता है ना, सब लिनक्स पे होता है क्योंकि वो लाइट वेट होता है, नेटवर्किंग में सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है। व्हाई यू शुड लर्न दी लिनक्स, इसका मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि अगर लिनक्स आपको पहले से आता है तो ये मतलब कंपनीज को आपको वापस ट्रेन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। लिनक्स के लिए इसकी बहुत हाई डिमांड है क्योंकि 96% कंप्यूटर्स अभी चल रहे हैं और अभी डेवऑप्स का बूम चल रहा है। डेवऑप्स के बारे में आपने सुना ही होगा, ठीक है। सो डेवऑप्स का बूम चल रहा है तो उस केस में हाई डिमांड चल रही है। सिक्योर एंड स्टेबल, इसमें कुछ ऐसी सेटिंग्स होती है जैसे अपना, मैं आपको पढ़ाऊँगा ऐसी लिनक्स, ठीक है। उसके कारण क्या है कि लिनक्स में जो हैकिंग है ना के बराबर होती है। ऑटो एग्जीक्यूशन नहीं होता है, हर एक प्रोग्राम को रन करने के लिए अपन को खुद से हाथ से कोड राइट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस केस में वो एकदम सिक्योर है एंड स्टेबल है, इसमें कोई माथापंची नहीं है। इसमें अपडेट भी करना है तो सिंपल इजीली अपन अपडेट वगैरह भी कर सकते हैं। एंड मेनली ये कम्प्लीटली फ्री है, ठीक है। आप गूगल पे देखोगे ना, इसका पूरा सोर्स कोड मिल जाएगा, आप अपना खुद का लिनक्स बना सकते हो। सो ये कम्प्लीटली फ्री है, कस्टमाइजेबल एंड रन ऑन एनीथिंग। जैसा ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो, अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो। सो रन्स ऑन एनीथिंग, रन्स ऑन एनीथिंग का मतलब ये है कि आपने सुना होगा छोटे छोटे रास्पबेरी पाई वगैरह सुना होगा, ठीक है। छोटे छोटे सर्वर आते हैं कुछ पेन ड्राइव के जैसे, ठीक है। इतना सा छोटा सा एक पेन ड्राइव आता है, ठीक है। वो अपन कंप्यूटर में चला करके अपन हैकिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। उसमें लिनक्स ही इंस्टॉल होता है। सो लिनक्स किसी पर भी चल सकता है, पेन ड्राइव पर भी चल सकता है एकदम स्मूथली। और ऐसे ऐसे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी है जो 20-30 MB के आते हैं, ठीक है। ओनली प्योरली हैकिंग के लिए बने होते हैं। सो ओबियसली इट इज़ कस्टमाइजेबल एंड रन्स ऑन एनीथिंग। सपोर्ट्स प्रोग्रामिंग एंड डेवलपमेंट, ओबियसली मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया था मनस्टैक का। उसमें मतलब कि सिस्टम में क्या करता है, बड़ी कंपनी वाले मतलब जिनके पास ज़्यादा फंडिंग नहीं होती वो पुराने कंप्यूटर यूज़ करते हैं एंड उसमें प्रोग्रामिंग के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे नोड जेएस हुआ, मनस्टैक की जितनी भी एप्लीकेशन हो, वेब डेवलपमेंट वाली जितनी भी हुई, वर्डप्रेस का CMS हुआ, पाइथन हुई, ठीक है। तो वो सब है ना सेटअप करके देते हैं। तो इसमें प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट वगैरह सब सपोर्ट करता है एंड बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है, सपोर्ट ही नहीं करता, बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है। व्हाट मेक्स लिनक्स ग्रेट, इसके बारे में तो आपको मुझे बताना चाहिए, अभी तक मैंने आपको जितना भी बताया है उसके अकॉर्डिंग। सो लिनक्स सबसे पहली बात तो ओपन सोर्स है, ठीक है। और ठीक है, मैं स्लाइड के थ्रू ही बताता हूँ, ओके, ठीक है। तो ये ओपन सोर्स है और फ्री है, ठीक है। आप फ्रीली यूज़ कर सकते हो इसके। जैसे विंडोज़ आप इंस्टॉल करते हैं ना, आप पायरेटेड वर्जन यूज़ करते हो तो वो इलीगली फ्री है, ठीक है। लीगल नहीं है, उसके आपको पैसे देने पड़ते हैं पहली बात तो। अगर आप विंडोज चलाते हो ना तो वो आपको उसके पैसे देने पड़ते हैं, बट जो लिनक्स है ना वो ओपन सोर्स एकदम फ्री है, लाइट वेट है। इसीलिए अपन वेबसाइट के जितने भी सर्वर वगैरह होते हैं वो लिनक्स पे बेस होते हैं क्योंकि एकदम लाइट वेट होते हैं। अपन विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं ना और एक साइड में लिनक्स इंस्टॉल करते हैं, विंडोज़ आराम से 30 GB तक स्टोरेज खा जाता है, ठीक है। बट ये अगर लिनक्स इंस्टॉल करते हैं ना 2 या 3 GB स्टोरेज खाता है मात्र, समझ रहे हो। मान लो आपने कस्टमर के लिए कोई वेबसाइट बनाई है और वो वेबसाइट अगर विंडोज़ सर्वर पे होस्ट है ना तो 30 GB तो विंडोज़ ही खा जाएगा, फिर कस्टमर क्या स्टोरेज यूज़ कर पाएगा, वो क्या वेबसाइट अपनी डालेगा। तो अगर लिनक्स पे है ना तो 2-3 GB है, तो जितना भी एक्स्ट्रा स्टोरेज बचता है ना वो कस्टमर यूज़ कर पाएगा, क्लाइंट यूज़ कर पाएगा। इन दैट केस वी कैन से लिनक्स इज़ लाइट वेट एंड द फास्ट। मल्टी यूज़र मतलब इसका CLI होता है, CLI के बारे में मैं आपको बताऊंगा। CLI को आप है ना CMD से समझ सकते हो, कमांड प्रॉम्प्ट आपने सुना ही होगा, ठीक है। सो एक कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू अपन लिनक्स सिस्टम को एक साथ में आराम से 3-4 जने चला सकते हैं, अलग अलग काम कर सकते हैं। सर्वर एक है और बंदे 3 जने चला रहे हैं, समझ रहे हो। कंप्यूटर एक है बट 3 बंदे चला रहे हैं। मल्टी यूज़र मतलब इसमें मल्टीपल यूज़र अपन ऐड कर सकते हैं, अपने कोर्स में है अपन कैसे यूज़र बनाना है, कैसे यूज़र ऐड करना है, एक्सेट्रा। इसकी बहुत ही लार्ज कम्युनिटी है। आपने लिनक्स के बारे में ज़्यादा पढ़ा नहीं होगा बट आप पढ़ोगे ना तो आपकी आंखें फटी रह जाएगी कि इतने सारे इसके कंट्रीब्यूटर। आप गिटअप की रेपो खोलना कभी इसकी, जैसे मैं भी आपको सर्च करके बताता हूँ। गिटअप
गिटहब पर लिनक्स सर्च कर के बताता हूँ। अभी आप देख लीजिए, ये लोड हो रहा है, कभी कभी थोड़ा दिक्कत आता है, तो ये देखिए ये लोड हो रहा है। शिट, कोई बात नहीं। ये देखिए अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी मैंने आपको सर्च किया ना, अभी ये जो लिनक्स है ना, इसकी ये देखो पुल रिक्वेस्ट इन्होंने मैनेज करके रखा है। मतलब इसमें हर 2-3 दिन में कोई ना कोई कंट्रीब्यूट करता रहता है कि इसमें ये चेंज करो, इसमें ये करो, ये देखो कि रिवर्ट कमिट, ये देखो ये चेंज हुआ, ये चेंज हुआ, ये करना चाहिए, इससे मोर एफिशिएंट बनता है वगैरह। मतलब टोटल मिला के इसकी कम्युनिटी बहुत ही शानदार है। इवन आप चाहो ना तो आप भी इसमें कंट्रीब्यूशन दे सकते हो अपना, और आपका नाम लिखा जाएगा कि आपने कंट्रीब्यूशन किया। आप जब कंपनी को बताओगे ना तो कंपनी वाले आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। वेरियस लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस अवेलेबल, लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में आपको मैंने बताए थे ऑलरेडी, बट मैं भी आपको एक बार वापस बता देता हूँ कि कौन कौन से लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस वगैरह अवेलेबल है, ठीक है। सो ये डाउनलोड लिनक्स, ये देखो उबंटू के बारे में आपने सुना ही होगा। उबंटू एक जीयूआई बेस्ड सिंपल लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है। सेंटोस ये रेडिट के द्वारा मैनेज किया हुआ ओपन सोर्स है। एंड डेबियन भी, ये मुझे कंफर्म नहीं है बट आई थिंक इट इज़ दी काली लिनक्स बेस्ड, ठीक है। सो डेबियन है, फेडोरा है, और इसके अलावा अपन फेडोरा हुआ, स्लैकवेयर हुआ, मिंट हुआ, एक्स उबंटू हुआ। ये देखो इतने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम, आप इसके बारे में पढ़ोगे ना तो आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। ये देखो काली लिनक्स है, बोधी बोधी देखिए, बोधी लिनक्स, एल यू उबंटू है। सो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है, ये तो पॉपुलर वाला है, ठीक है। इसके अलावा भी सैकड़ों डिस्ट्रीब्यूशन है जो यहाँ पर वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं है, जैसे अल्मा लिनक्स हुआ, ठीक है, और अमेज़ॉन लिनक्स हुआ, अमेज़ॉन का खुद का भी एक लिनक्स है। सो वो सब डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। अभी है ना अपन वापस पीपीटी पर चलते हैं। सो ओपन सोर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जिसका सोर्स कोड फ्रीली अवेलेबल है, अपन उसमें मॉडिफिकेशन करके अपन किसी को भी बेच सकते हैं, ठीक है। सो आई कैन से, अगर मेरे को कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना है, जैसे लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है खुद का और बेचना है, तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे बना के बेच सकता हूँ। रेडिट वाले क्या करते हैं, रेडिट वाले यही तो करते हैं, लिनक्स को उठाया, उसमें चेंजेस किए, बेच देते हैं। कम्युनिटी ड्रिवन, जैसे रेडिट की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, वैसे उबंटू की भी कम्युनिटी है। सो ये कम्युनिटी ड्रिवन मतलब कम्युनिटी वाले लोग डोनेशन करते रहते हैं। डोनेशन से मेरा मतलब ये है कि कंट्रीब्यूशन करते रहते हैं, एंड कुछ ना कुछ नया आता रहता है, ठीक है। सो ये दो मोजिला फायरफॉक्स, जो मोजिला फायरफॉक्स है ये भी ओपन सोर्स है, इसका सोर्स कोड फ्रीली अवेलेबल है। एंड वीएलसी मीडिया प्लेयर, ये तो आपने यूज़ किया ही होगा, जो वीएलसी मीडिया प्लेयर है ये भी ओपन सोर्स है, ये तो मैंने भी सच कहूँ तो सुना नहीं है। लिनक्स हुआ, इसके अलावा जैसे नेक्स्ट क्लाउड, मैं तो कहता हूँ आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, ठीक है। इसको कहते हैं नेक्स्ट क्लाउड। आप इसको इंस्टॉल कर दोगे ना अपने सिस्टम में, तो आप अपना खुद का एक गूगल ड्राइव बना सकते हो, ठीक है, इसकी मदद से। गूगल ड्राइव से भी अच्छा है एक तरीके से कह सकते हैं। इस पर कॉलिंग के फीचर वगैरह भी है, आपको थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन करने होंगे, मॉडिफिकेशन करो और फिर आप इसको सेल करो लोगों को। जैसे गूगल वन कितने चार्ज करता है, 600-700 रुपये चार्ज करता है गूगल एक्स्ट्रा स्टोरेज के। तो आप भी अपना खुद का लिनक्स सर्वर बनाओ, फिर होस्ट करो एंड पैसे कमाओ। नाउ टाइप्स ऑफ ओपन सोर्स लाइसेंसेस। सो जीपीएल, सो इसका मतलब ये है, ये जो लाइसेंस होता है ना, इसका मतलब ये है कि आप कोई भी प्रोग्राम उठाते हो, जैसे लिनक्स है, ठीक है, लिनक्स या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर आप उठाते हो ना, उसका आप सोर्स कोड बनाते हो, कुछ भी, कुछ पेड चीज़ वगैरह बनाते हो, कैसा भी बनाते हो, तो आप उसको सेल कर सकते हो, सब कर सकते हो, ठीक है। बट जो भी आप बनाओगे उसका भी कोड ओपन सोर्स होना चाहिए, ठीक है। आपने लिनक्स बनाया खुद के लिए, तो उस लिनक्स का जो है ना कोड है ना, वो भी आपको ओपन सोर्स ही रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको फ्री में मिला है ना, तो आपको फ्री में ही आपको सबको बताना पड़ेगा ये कैसे बना है, किस कोड पर बना है, ठीक है। और दूसरा जो आता है वो होता है कि MIT। MIT का मतलब ये होता है, MIT लाइसेंस का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास MIT लाइसेंस है ना, तो आप उस लिनक्स को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लिनक्स को यूज़ करके अपना खुद का सॉफ्टवेयर बना सकते हो।
बट ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसका कोड लोगों को शेयर करो, ठीक है। सो ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को कोड शेयर करो। जैसे मैंने अपना कुछ सॉफ्टवेयर बनाया और कंपनीज मेरे ऊपर कहती है कि आप ये शेयर कीजिए, ऐसे कीजिए, बट अगर मेरे पास MIT लाइसेंस है ना, जब तक मेरे पास MIT लाइसेंस है, ज़रूरी नहीं है कि मैं अपना ये सोर्स कोड हर किसी को दूं फ्री में। बट GPT में आपको सोर्स कोड देना ही पड़ेगा। और जो थर्ड नंबर पे आता है वह अपाचे। अपाचे का मतलब ये है कि देखो, आप जैसे मैंने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है, आपने उसका वैसा का वैसा कोई सॉफ्टवेयर बना दिया जो कि मेरे वाले से सिमिलर है, या आपने सॉफ्टवेयर बनाया और मैंने भी कुछ ऐसा बना दिया, ठीक है। सो इसमें ये कहता है अपाचे कि आप ऐसा सेम टू सेम नहीं बना सकते हो। मेरे पास एक पेटेंट है, मैंने एप्पल की कंपनी बनी है, तो आप एप्पल की कंपनी नहीं बना सकते हो, ठीक है। सो इन केस अगर अपन चाहते हैं कि अपने जैसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं बनाए सेम सोर्स कोड के जैसा, तो इन दैट केस अपाचे लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो मॉडिफिकेशन अपन कर सकते हैं, बट इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस वगैरह रहती है। और अभी जो आता है इसके बाद में नेक्स्ट आता है वो है BSD। इसमें ये थोड़ा और भी हायर स्ट्रिक्ट है, मतलब मॉडिफिकेशन वगैरह कर सकते हो अपाचे के जैसे ही, बट इसमें क्या नाम का भी रहता है कि अगर आपने बनाया ना, तो कोई भी इसका नाम भी कॉपी नहीं कर सकता। सोर्स कोड तो दूर की बात, नाम तक कॉपी नहीं कर सकता। इन डैट केस अपन BSD लाइसेंस वगैरह यूज़ करते हैं। हु डेवलप्स दी ओपन सोर्स। सो बेसिकली ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर तो कोई भी बना सकता है, कोई आप भी बना सकते हो। जैसे आपने कोई अच्छा सा प्रोग्राम बनाया और गिटअप पे डाल दिया, लोग इसको पसंद कर यूज़ कर रहे हैं, तो कोई भी बना सकता है, ठीक है। बट वी कैन से जो, जैसे मैंने आपको बोला ना, इंडिविजुअल डेवलपर जैसे आप हो, मैं हूँ, या फिर कुछ फ्री में बैठे लोग, तो सब क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बनाते रहते हैं। कम्युनिटीज़ का अपन कैसे, जैसे रेडिट कम्युनिटी है, अमेज़ॉन की कम्युनिटी है, या फिर उबंटू की कम्युनिटी है। सो वो सब ये लिनक्स के ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हैं। टेक कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनी, रेडिट का मैंने ऑलरेडी मेंशन कर लिया है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जैसे लिनक्स फाउंडेशन, जो मैंने बताया ना, वो लिनक्स ट्रोवेज, जिस बंदे ने ये बनाया है लिनक्स, तो फ्री में सपोर्ट करते हैं, फ्री में ऑर्गेनाइज करते हैं जो भी है लिनक्स फाउंडेशन। सो नॉन प्रॉफिट मतलब पैसा नहीं कमाते हैं, बट फ्री में सर्विस सुविधा वगैरह देते हैं। लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि अगर रेडिट ने बनाया है कोई लिनक्स, तो रेडिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ठीक है, रेडिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अगर अमेज़ॉन ने लिनक्स का कर्नल लिया है और उसमें कुछ चेंजेस किया है, तो अमेज़ॉन लिनक्स हो जाएगा। इन डैट सेम वे अगर माइक्रोसॉफ्ट ने लिनक्स लिया है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने उसमें कुछ चेंजेस वगैरह किया कर्नल में, और एप्ले खुद के कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह ऐड कर लिए, तो उसको अपन माइक्रोसॉफ्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक है। सो इट इज़ पैक्ड वर्जन ऑफ लिनक्स विद यूटिलिटीज़। जैसे रेडिट का है ना, तो उसमें रेडिट के जितने भी सॉफ्टवेयर वो सब पैक किए होंगे। अगर अमेज़ॉन का है तो अमेज़ॉन के रिलेटेड मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर पैक किए होंगे। जैसे आपने उबंटू के बारे में सुना ही होगा, सब नहीं सुना होगा। तो ये बिगिनर फ्रेंडली है, सिंपल है, सिंपल टू यूज़ है। डेबियन है, सिक्योर स्टेबल है, साइबर सिक्योरिटी के लिए काम आता है। फेडोरा है, कटिंग एज फीचर, मतलब बहुत एडवांस फीचर्स वगैरह आते हैं। अपन जितना भी पढ़ेंगे वो फेडोरा पे पढ़ेंगे, ठीक है। आर्क लिनक्स है, ये कस्टमाइजेबल है, एडवांस यूजर्स जो होते हैं ना, हाई बड़ी बड़ी कंपनी में काम करने वाले हैं। और अगर आप प्ले लिस्ट देखते हो तो आप भी बड़ी बड़ी कंपनी में काम करोगे, सो इन डैट केस आपको भी ये यूज़ करना पड़ेगा। सो ये कस्टमाइजेबल है, बहुत अच्छा है लिनक्स। काली लिनक्स का तो कौन नहीं जानता, सब जानते हैं, जितने भी इंजीनियर वगैरह हैं। काली लिनक्स का अगर आप जानते हो तो आप भी बताना कि आप काली लिनक्स के बारे में जानते हो। सो कंक्लूजन, सो लिनक्स एक बहुत ही पावरफुल है, बहुत एडवांस है, हर एक जगह पे चलता है, एंड ओपन सोर्स भी है। एंड ओपन सोर्स मतलब जैसे मान लो लिनक्स है, ठीक है, अगर आपको कोई छोटा मोटा एरर दिखता है और आप उसका सोर्स कोड उसका गिटहब पे डालते हो कि ये देखो इसमें ये दिक्कत है, वैसे ठीक हो जाएगा। और आप उसमें उसमें कंट्रीब्यूशन किया, आपका मर्ज हो गया, तो आपका नाम बनेगा, फेमस हो गया। सो आप कोलेब्रेशन दे सकते हो, ठीक है। सो लाइसेंस मैंने आपको बता दिया कि कौन से लाइसेंस के थ्रू आपका कौन सा काम हो जाएगा, कैसे हो जाएगा। एंड हर एक डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे हैकिंग के लिए काली लिनक्स होता है, सुपर हैकिंग के लिए पैरेट ओएस होता है, नॉर्मल यूसेज के लिए उबंटू होता है, एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए होता है ना, अपन यूबंटू यूज़ करते हैं।
और जो सर्वर के लिए रेडिट का लिनक्स हुआ या फिर अमेजोन लिनक्स हुआ, तो हर एक डिस्ट्रीब्यूशन का हर एक यूज़ होता है। सो नेक्स्ट लेसन में अपन रेडिट लिनक्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, बेसिक बेसिक की रेडिट वगैरह क्या होता है, रेडिट का लिनक्स कहाँ पे यूज़ करते हैं, उसमें रेडिट के क्या क्या प्रोडक्ट आते हैं, सॉफ्टवेयर आते हैं, ये सब, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल दिस एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप जस्ट डाउट कमेंट कर लेना। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा, ये मेरी गारंटी है। गारंटी इसलिए क्योंकि अभी मेरे व्यूअर वगैरह कम आ रहा है, ठीक है। सो आप कमेंट कीजिए, अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं श्योरली हेल्प करूँगा। एंड आपको नोट्स भी चाहिए तो आप कमेंट कर लेना नोट्स, तो मैं आपको नोट्स दे दूँगा, जो भी बेसिक बेसिक जितने भी नोट्स वगैरह है मैं आपको सब नोट्स वगैरह दे दूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।